नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल लीगल में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट अश्वनी। आज आपको बताऊंगा कि नया जो लॉ बना है BNS से, उसके अंदर आप सेक्शन 352 के अंतर्गत अपनी रिटर्न आर्गूमेंट दे सकते हैं। इस प्रोविजन के अंतर्गत ये आपका ये फ़ायदा है कि अगर आपका कोई क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस के अंदर अगर आप आर्गूमेंट, मोस्टली आर्गूमेंट जो होती है वो ओरली होती है। वकील साहब भी ओरल आर्गूमेंट के लिए कहते हैं कि ओरल आर्गूमेंट ही कर देंगे। कई बार जज साहब भी कहते हैं कि ओरल आर्गूमेंट कर दो, रिटर्न मत दो। अगर अब आप अपनी केस के अंदर रिटर्न में आर्गूमेंट देना चाहते हैं तो आप 352 सेक्शन के तहत अपने वकील साहब को बता सकते हैं और साथ में जज साहब को बता सकते हैं कि 352 से नया जो एक्ट आया है BNS, उसके सेक्शन 352 में रिटर्न आर्गूमेंट का पूरा अधिकार दिया गया है। रिटर्न आर्गूमेंट के अंदर क्या होता है, आप अपने केस के सारे फैक्ट्स वगैरह पढ़ लेते हैं और उनको अपने आर्गूमेंट लिख देते हैं। क्योंकि इसमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे आपने कोई पॉइंट लिख दिया है अपने उस डिफेंस में, क्योंकि गवाही के अंदर आपके गवाह ने क्या कहा, उसके गवाह ने क्या, आपके क्रॉस में क्या नई बात निकल के आई, ये सभी जो है मेहनत का काम होता है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगती है। अगर आप रिटर्न आर्गूमेंट लिखित में देते हैं तो जज साहब जो पॉइंट्स आपने निकाले हैं उनको अपने जजमेंट में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद ही कोई जजमेंट देते हैं। अगर वो जो पॉइंट्स जो आपने लिखित में दिए हैं उनको डिस्कस नहीं करते हैं तो आप आगे आप जब अपील में जाते हैं, अपील में जाने के बाद फिर आप ये अपील में कह सकते हैं कि मैंने ये जो पॉइंट्स दिए थे वो ऑनरेबल कोर्ट ने, यानी ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने वो अपने जजमेंट डिस्कस नहीं किए। तो इसका मतलब ये है कि ट्रायल कोर्ट ने मेरे को नहीं सुना और सुनना मेरा अधिकार है। तो इसी बेस पर अगर आप रिटर्न आर्गूमेंट देते हैं तो रिटर्न आर्गूमेंट में आपका ये बेनिफिट होता है कि वो सारे पॉइंट्स जो है वो जो है जज साहब वो अपने जजमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आपको जजमेंट देंगे। और आपको मेरी सही लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार।